नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत में कोई लफ्ज सरफे आखिर नहीं होता, कोई वाकया आखिरी वाकया नहीं होता, बल्कि हमेशा एक नई शुरुआत होती है, एक नई तरीके से हालात बनते हैं और एक नई सोच दोबारा से इमर्ज करती है। यह चीज हमने बाकायदे से होते हुए देखी है। अली अमीन गंडापुर, जिसके बाल काटे गए, जिसे पूरे मुल्क में घसीटा गया, जिसे जिल्लत का निशाना बनाया गया, जिसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उसे कचहरियों में, अदालतों में पेश किया जाता रहा, कभी एक थाने, कभी दूसरे थाने, कभी तीसरे थाने। आज वही शख्स अडयाला जेल के अंदर जब गया तो उसी पुलिस ने दरवाजे खोले, उसी पुलिस ने उसे सलूट मारे, वही पुलिस अली अमीन गंडापुर के लिए आगे आगे पीछे झुककर चल रही थी और प्रोटोकॉल के साथ वो बंदा अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं दिन फेरता हूं। पाकिस्तानी सियासत में भी दिन बड़ी जल्दी फिर जाते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, वाकयात भी बदल जाते हैं, और ये चीजें हमने अपनी आंखों से इस तारीख को विटनेस किया है कि वो बंदा जो इबरत का निशाना बनाया गया था, आज जब जेल के अंदर जाता है, वही प्रोटोकॉल, वही ठाट बाट, वही पुलिस वाले जो कल तक लोगों को मार रहे थे, आज इन्हें प्रोटोकॉल दे रहे थे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इन पुलिस वालों को, इस पुलिस के निजाम को, पुलिस के इस बिहेवियर को, क्या ये ठीक करने में कामयाब होंगे? क्या पाकिस्तान की पुलिस सड़क के ऊपर ठीक हो जाएगी? यह एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ एक और खबर है, और खबर यह है कि कौमी असेंबली में इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद बाकायदा से जमा हो गई है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, और फिर जो उनके ऊपर केसेस हैं, उन केसेस के अंदर जान नहीं है, तपड़ नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर उन्हें रिहा किया जाए। करारदाद बाकायदा से कौमी असेंबली के अंदर पेश हो गई है। साथ साथ जो इमरान खान के हवाले से खबरें आ रही है कि इमरान खान बिल्कुल डट गया है और सड़क के ऊपर एक माहौल बनने जा रहा है। पहले आपको बताते हैं कि हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया है। हमाद अजहर साहब लिखते हैं, जब तक इमरान खान तमाम सियासी कायदीन और कारकुनान की रिहाई नहीं होती और कौम का मैंडेट उसे वापस नहीं किया जाता, तब तक वो मूव ऑन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताकत के ऐवानों में बैठे इस अवाम को इतना हल्का मत लें कि ये इनके जुल्म, जबर और दिन दहाड़े के डाके को खामोशी से पी जाएं। मामलात बड़ी तेजी से एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी कौम सड़क पर होगी। अब ये बड़ी सख्त और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमाद अजहर कर रहे हैं कि जनाब, जब तक कारकुनों की रिहाई नहीं हो जाती, जब तक लोगों को छोड़ा नहीं जाता, जब तक मैंडेट वापस नहीं होता, तब तक ये लोग नहीं मानेंगे और बहुत जल्द एक लॉन्ग मार्च होगा, जो कि पूरी पाकिस्तानी अवाम इस्लामाबाद की तरफ आएगी और फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम यूज टू है इन तमाम तर चीजों से, जहां पर मारा गया, घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया, लिहाजा एक लॉन्ग मार्च हो सकता है। अब बहुत सारी और भी चीजें सामने आ रही हैं, जहां पर बाकायदा से ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब ने एक शर्त रखी हुई है, और जब भी इमरान खान के साथ नेगोशिएट किया जाता है तो वहां पर खान की एक शर्त मौजूद है कि मेरे तमाम बेगुनाह कारकुन और पार्टी के लोगों को रिहा किया जाए, और अगर किसी ने जुर्म किया है तो बेशक उसे सजा दे, लेकिन बेगुनाह सियासी कैदी रिहा करें, वरना कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। काम तो शुरू हो चुका है, मुकम्मल देखें किस दिन होता है। अभी तो परवेज इलाही बड़े दबंग तरीके से जेल से बाहर आएंगे, यानी ये भी सफीना खान साहब प्रेडिक्ट कर रही हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये शर्त रखी हुई है कि नहीं, सबसे पहले मेरे जो कारकुनान जेल के अंदर मौजूद हैं, जिन लोगों को जेल के अंदर रखा गया है, सबसे पहले उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए, उसके बाद जाकर मामला आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह की बातचीत अलीमा खान साहब इमरान खान साहब की बहन कर रही हैं, वो भी सुन लें। वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो नेल्सन मंडेला ने की थी, आपकी हमारी सुन्नत फॉलो करके, वो होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने आपका जो करप्शन किया है, उनके साथ कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। अब आप अंदाजा लगा लें, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की 77 सीट्स, रिजर्व सीट्स के ऊपर डाका मारा है, टोका चलाया है, उस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात होने के 15 दिनों के अंदर फॉर्म 45 सारे अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दे, और वेबसाइट के ऊपर मौजूद होने चाहिए। लेकिन तकरीबन एक महीना लगाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फॉर्म 45 जारी कर रहा है, एक दूसरी क्लास का बच्चा या एक होटल में काम करने वाला छोटू भी अंदाजा लगा सकता है कि ये रिग्ड है। एक छोटू भी अंदाजा लगा सकता है कि जनाब ये चीजें चेंज की गई, मनोवर की गई, जिसकी एक मिसाल ये देखिए आपने स्क्रीन के ऊपर, ये सलमान अकरम राजा साहब के फॉर्म 45 है, जहां पर उन जो ओन चौधरी हैं वो हार रहे थे 177 वोटों से, लेकिन 177 को 973 कर दिया गया, यानी एक को मरोड़ कर 9 बना दिया गया है। जब हमें स्कूल में चीटिंग करनी होती थी ना, डंडी मारनी होती थी उस्ताद के सामने, तो इसी तरह से कर दिया जाता था कि 7 को 9 बना दें, 1 को 9 बना दें, 5 को 8 बना दें। तो इन्होंने क्या किया कि जहां पर 173 वोटों से उन चौधरी हार रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिग्ड फॉर्म 45 इन विच दे हैव चेंज्ड 173 को उन्होंने 973 बनाया, यानी एक को उन्होंने बड़ा स्मार्टली उसे 9 बनाकर वहां पर रख दिया है। और जो ये फॉर्म 45 है, आप सिर्फ इसके ऊपर देखें, छापे देखें, यानी हर तीसरे रिजल्ट के ऊपर बाकायदा से छापे मारे गए हैं, और छाप के पूरा माजरत के साथ छाप के पूरा रिजल्ट उन्होंने बनाया है। और ये फॉर्म 45 बारह उनकी वेबसाइट्स के ऊपर आए हैं। और कल आपने देखा कि कैसा तारीखी फैसला
जो कि हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक बदनुमा तारीख के तौर पर याद रखा जाएगा, जहां पर तहरीक इंसाफ की 77 रिजर्व सीट्स उनसे ली गई हैं। और ये रिजर्व सीट्स इसलिए भी ली गई हैं कि ताकि नून लीग के नंबर्स बढ़े। हुआ ये है कि 77 सीटें लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये सीटें हम बाकी जो हुकूमतें हैं या पार्टियां उनमें बांट देंगे। अब बाकियों में बांट कर नून लीग का जो कौमी असम्बली के अंदर सीटें हैं वो 201 है, 224 हो जाती है, यानी 2/3 मेजोरिटी बन जाती है, यानी कि वो एक आईनी तरमीम कर सकते हैं। और आईनी तरमीम के बारे में पाकिस्तान और इस्लामाबाद में इस वक्त ये ख्याल किया जा रहा है कि किसी बड़ी शख्सियत को एक्सटेंशन देनी है। और बड़ी शख्सियत कहा जाता है कि कोई जज भी हो सकते हैं, मुबैना तौर पर ये रिपोर्टेडली सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब हो सकते हैं कि एक आईनी तरमीम के जरिए उनके एक्सटेंशन को, उनके टेन्योर को मजीद लंबा किया जाए और या फिर उनकी एज लिमिट को लंबा किया जाए ताकि वो मजीद 2-2.5 साल वहां पर बैठ सकें और वहां पर मामलात को जारी कर सकें। अब एक और खबर है, बल्कि एक वीडियो आपको दिखाते हैं। शानदार गुलजार साहब हैं और ये मरीम नवाज की एक ऑडियो के हवाले से बातचीत कर रही हैं कि मरीम साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आई जहां पर जिले शाह के हवाले से जिसे मार दिया गया था उसके हवाले से गुफ्तगू कर रही है कि गाड़ी ऐसे भी चढ़ानी है जिले शाह के ऊपर और वैसे भी चढ़ानी है। ऑडियो सुन लें। आप पाकिस्तानियों का हड्डियां तोड़ रहे हो, जिले शाह को मारते हो। मरियम नवाज की एक ऑडियो है जिसमें वो कहती है कि ऐसा करे कि उसकी लाश को फेंके और उस पर गाड़ी 3-4 दफा गिराएं ताकि यूं लगे कि पीटीआई वाले ने उसको मारा है। अब एक तरफ ये उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन जो अमेरिकन जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने बड़ी एक मुनाफिकाना तरीके से एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी नई हुकूमत के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जो पंजाब के अंदर सीएम पंजाब मरियम बनी है ये बहुत बड़ा जी माइलस्टोन हो गया है। खवातीन के हुकूक, औरतें सामने आ रही हैं, खवातीन सामने आ रही हैं। यानी इस मुल्क के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग कैद हुए, खवातीन को घसीटा गया, बंद किया गया, इद्दत जैसा मुकदमा बनाया गया, उसके ऊपर समाप्त करके जलील किया गया, लेकिन मैथ्यू मिलर भाई को नहीं याद आई। लेकिन मैथ्यू मिलर भाई को आज ये महसूस हो रहा है कि नहीं जी ये जो मरीम साहबा सीएम बनी है ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसके ऊपर वहां पर बैठे एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि मरीम नवाज की चीफ मिनिस्टर बनने को आप संगे मिल करार दे रहे हैं, पर अमेरिकी व्हाइट हाउस के तर्जुमान को साफी ने लथेड़ दिया और कहा कि आपने इसके चीफ मिनिस्टर बनने को एक संगे मील करार दिया है। क्या आपको पता है मरीम नवाज सुप्रीम कोर्ट में जाली कैलिबरी डॉक्यूमेंट देने पर पकड़ी जा चुकी हैं? इसके जवाब पर तर्जुमान जो थे वो बात को गोलमोल कर गए और जब वो मुबारकबाद दे रहे हैं तो मुबारकबाद के दौरान भी यानी वो बड़ा टेक्निकली स्मार्टली कर रहे हैं, कहते हैं जी नई हुकूमत को तो हम कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में, लेकिन जो मरियम साहबा बन गई है सीएम, देखें जी एक तारीख बन गई है, एक तारीख रकम हो गई है। हालांकि हकीकत यह है कि यह खानदान तकरीबन 8 दफा पंजाब का पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का सरबरा बन चुका है, सबसे बड़े सूबे को चला चुके हैं, लेकिन हालत यह है कि आज भी पंजाब के अंदर पानी आपको ठीक से नहीं मिलता और ये सारे मामला यानी बाकायदा से हुए हैं। Maryam Nawaz was caught in the Supreme Court by presenting a fake calibri font as well. I am not going to get into those underlying details. It's a matter for Pakistan, but we do believe her selection as chief minister is a milestone for Pakistan. Just one more question. मैथ्यू मिलर एक तरफ मुबारकबादें तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो फॉर्म 45 आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बड़े खौफनाक है। उनके मजीद कुछ नमूने आपके सामने रखेंगे। लेकिन सिद्दीक जान साहब ट्वीट करते हैं और लिखते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद अब इमरान खान की अपीलों पर समाअत शुरू होने लगी है, सूरत-ए-हाल बदल रही है। यानी ये भी बाकायदा से कह रहे हैं कि सूरत-ए-हाल अब बदल रही है। साथ साथ फॉर्म 45 जो आ रहे हैं यानी ये मुंह चढ़ा रहे हैं सबका और ये सबसे सवालात कर रहे हैं। अब ये बाकायदा से लिखा जा रहा है कि NA 71 सियालकोट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया फॉर्म 45 जिसमें रिहाना डार साहिबा की एक पोलिंग स्टेशन जहां पर 413 वोट थे उन्हें काटकर 213 किया गया है। हाजा आसिफ के जहां 121 वोट मिले हैं उन्हें काटकर 421 किया गया है। धांधली में इलेक्शन कमीशन खुद मुलविस है, मजीद सबूत भी अपलोड करते जाएंगे और ये बाकायदा से कांटे मारेंगे। ये बाकायदा बच्चों की तरह कांटे लगाकर उन्हें किसी को 400 को 200 किया गया है, किसी को 200 को 400 किया गया है और ये पेंसिल के कांटे लगे हुए हैं। पेंसिल से बाकायदा से कांटे लगाकर ये सारी चीजें बनाई गई हैं। सलमान अकरम राजा अपने आप में एक मिसाल है। साथ साथ मुख्तलिफ जो और चीजें आ रही हैं लिखा, खासतौर पर जो सलमान अकरम राजा वाला है वो तो सरेआम एक धांधला फेरा गया है और ये जरूरी है कि जनाब इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सारे मामले को देखे। चूंकि इससे पहले आपने देखा कि कौमी असेंबली में बिलावल साहब ने भी बातचीत की, तहरीक इंसाफ ने भी बातचीत की कि एक जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए, एक पार्लियामेंट बाकायदा रिकमेंड करे इसे कि जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए और इस सारे मामले को देखा जाए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं?
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।